हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस चैनल पर। और एक बेहतरीन सी बातचीत वर्ब का जो सेगमेंट हम लोगों ने ले रखा था, उसी वर्ब के सेगमेंट को आगे लेकर चलें। दोस्तों, हम लोगों ने वर्ब की बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है और वर्ब की जो इम्पोर्टेंट दायरे की बात थी हम लोगों ने कर लिया, जो एक बेसिक वर्ब था। और साथ ही साथ हम लोगों ने वर्ब के मॉडल्स को भी देख लिया। ठीक है, मॉडल्स वर्ब के भी अपने उनके रूल्स और उनके अपने कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने चेक कर लिया, देख लिया। अब किस तरीके से और भी चीजें हो सकती है, सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक बात और बचती है जहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को जरूर बनाता है, 100% बनाता है। ठीक है, और वो एक जो दायरा है, आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक बात बताया प्यारे, आपको मैंने एक बात बताई थी। और वो क्या बात थी, सुनिएगा ध्यान से। वो बात मैंने आपको जब बताया था, उस समय मैंने आपको एक चीज बताया कि भैया वर्ब का जो दायरा है ना, वर्ब का जो वर्ब का दायरा है, ये वर्ब का दायरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ब के दायरे को जितना आप समझो उतना कम है। ठीक है भाई, जितना आप समझो, क्योंकि वर्ब अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है ये किसी ग्रामर के लिए। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि दो तरह की वर्ब्स को हमें समझना जरूरी होगा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। हमने यही कहा था, बोल तो दो। अच्छा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का जो हम लोगों ने दायरा कवर किया था, उसमें एक चीज मैंने आपको बताया था कि ये इफेक्टेड होता है किसमें, किसी टेंस के नंबर और किसी नाउन नंबर पर्सन, ये जो वर्ब के हिसाब से इसका जो इफेक्शन है वो होता है। और यहाँ पर ये कोई इन्फेक्टेड नहीं होता, यानी ये कोई इफेक्ट नहीं इसके अंदर, नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है यहां पर किसी नंबर पर्सन या फिर किसी तरीके के टेंस से। ठीक है, इसको हम लोगों ने तीन दायरे पर बात आपसे किया था। तीन दायरे पर आपको मैंने बताया था, इन्फिनेटिव को लिया, जीरंड लिया और पार्टिसिपल लिया था। ठीक है भाई, हम लोगों ने इन्फिनेटिव लिया था, हम लोगों ने जीरंड लिया, हम लोगों ने पार्टिसिपल लिया। क्या क्या लिया, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड लिया। ठीक हुई बातचीत। इन्फिनेटिव में दो तरह की बात हमने किया, एक टू और एक विदाउट टू, यानी विदाउट टू यानी कि जिसे आप बेयर इन्फिनेटिव कहते हो, बेयर इन्फिनेटिव आप कहते हो। ठीक हुई बातचीत। सर, इसके बाद यहां पर हम लोगों ने जीरंड की विवन के साथ आईएनजी का फॉर्म देखा था, और फिर पार्टिसिपल में फिर तीन आया आपका, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ये आपको मिला। ठीक है भाई, ये आपको मिला। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बार जल्दी से प्लीज कमेंट करना शुरू कर दो, या कमेंट नहीं, आप बता देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एकदम मेजर एलिमेंट में से है। इसको आप अगर थोड़ा भी मिस करोगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है ना। आओ, अब यहां पर आज हमें नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर चलना होगा। किसको चलना होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। याद रखना, नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब को लेकर हम अब काम करने वाले हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब की कहानी क्या है, आओ समझ लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी तरह से कर्ता के किसी नंबर या पर्सन से कोई इसका जो है परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरह की वर्ब का, इस तरह की वर्ब का कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता वाक्य के किसी सब्जेक्ट के अनुसार। वाक्य के जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के अनुसार इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। सब्जेक्ट चाहे जैसा बदलता रहे, ये अपने ही चाल ढाल पर चलती है। यानी कि आपको यहां पर एक चीज ये जरूरी है समझना
कि सब्जेक्ट किस भी नंबर का होगा, किस भी पर्सन का होगा, इससे मतलब नहीं है। मगर जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब अपनी रियल एक्चुअल जो इनका रूल है, अपना जो कॉन्सेप्ट, अपना जो चाल ढाल है, उसी के हिसाब से ये चलती हैं। ये बात समझ में आ गई। आपको मैंने बताया था कि ये तीन तरह से काम करती है, ये तीन तरह से काम करती है। पहला अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्फिनेटिव की बात हो जाएगी। पहला अगर इन्फिनेटिव की मैं बात करूं तो इन्फिनेटिव हो जाएगी। बात आपके समझ में आ रही होगी, हाँ या ना, बोल तो इन्फिनेटिव की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा कि ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती है। किसके साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज की जाती है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका जो प्रयोग होता है किस तरह से होता है ये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर बच्चा बहुत गड़बड़ करता है। ठीक है, बच्चा बहुत गड़बड़ करता है, आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर होती है। इसका जो प्रयोग करते हैं ना, तो मुख्य क्रिया जो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके पहले हम लगाकर टू लगाकर यूज करते हैं। ये दो तरह से काम करती है, दो तरह से। कौन कौन से? दो तरह से ये काम करती है, याद रखना, ये दो तरह से काम करती है। एक आपका जो काम करता है वो करता है सिंपल इंफिनिटिव, एक आपका काम करती है जीरंड। क्या क्या मैंने कहा? एक सिंपल इंफिनिटिव का काम करेगी और एक जीरंड का काम करेगी। याद रखिएगा, सिंपल इंफिनिटिव जो होता है ना, जो सिंपल इंफिनिटिव होता है वो अपने साथ वर्ब टू लेकर चलेगा या नहीं चलेगा ये भी आपको समझना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। आइए समझते हैं। आपको जो सिंपल इंफिनिटिव की मैंने बात की थी, सिंपल इंफिनिटिव की मैंने बात की थी, इसी को हम लोग बेयर इंफिनिटिव भी कहते हैं। ये अपने साथ विदाउट टू होती है, ये विदाउट टू, अपने साथ ही टू नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अपने साथ टू नहीं लेकर चलती है। यानी अगर मैं बेयर इंफिनिटिव की बात करूं तो बेयर इंफिनिटिव अपने साथ कभी भी टू लेकर नहीं यूज की जा सकती। इन्हें ही इन्हें ही सिंपल इंफिनिटिव के दायरे में रखा जाता है, सिंपल इंफिनिटिव के दायरे में ये रखा जाता है। ठीक है ना। जैसे कुछ इसमें वर्ब्स हैं, उनको नोट कर लेना कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो जिनके साथ टू नहीं यूज किया जाता, जिनके साथ टू नहीं यूज किया जाता, उनको बहुत कायदे से आप सुन लो। जैसे हम कह दें बिड, डेयर, या हम कहें लेट। हमने कहा डेयर, बिड, डेयर, या फिर हमने कहा लेट, या फिर हमने कहा मेक, या हमने कहा नीड, मेक, हमने कहा नीड। ये सभी वर्ब्स के साथ कभी भी टू प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिना टू के ही आती है, ये बिना टू के ही आती हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? बेयर इंफिनिटिव या सिंपल इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत। ठीक, आओ।
ही लाइक्स टू सिंग, इसके लिए इस टू का प्रयोग हुआ है, इसके लिए इस टू का प्रयोग हुआ है। माई डिजायर इज नॉट टू गो देयर। अब यहां पे सुनिएगा ध्यान से, अब यहां पे फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये जो गो है इसके पहले यूज किया ये, तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव टू हुआ, इन्फिनिटिव टू हुआ, बोल तो दो, इन्फिनिटिव टू हुआ। ठीक है भाई, जैसे आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं आउटसाइड। अब ये देखिए यहां पर ये वर्ब हुई, यहां पर ये टू यूज हुआ। इस तरह से आपको ना अलग अलग करके चीजें समझना जरूरी होगा। ठीक है भाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं सी लेट मी गो, यहां पर मैंने लेट का प्रयोग किया और ये लेट आया, इसके पहले हमें कोई टू नहीं लगा मिला। याद रखिएगा, आपको टू लगाकर सेंटेंस दे देगा तो आप परेशान मत होना, हटा देना। इन वर्ब्स को याद कर लो, इन वर्ब्स को याद कर लो कि इनके साथ टू नहीं लगता, ये बेयर इन्फिनिटिव होती हैं। ठीक है ना, ये बेयर इन्फिनिटिव होती हैं, इनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना। ये बात समझ में आई? इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोल तो दो। आइए, अगर मैं जीरंट इन्फिनिटिव की बात करूं तो जीरंट अपने आप में वीवन के साथ आईएनजी फॉर्म लेके चलने का काम करता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, बोलो ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होती है, बात समझते ही हो। याद रखना कि इसका प्रयोग हम लोग एज अ एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह का काम करते हैं। दो तरह से काम करता है, या तो ये काम करता है कि किसी एडजेक्टिव के लिए या किसी एडवर्ब के लिए। इसका प्रयोग जब भी होता है तो ये दो तरह से काम करेगा, या कोई एडजेक्टिव के लिए काम करेगा या फिर कोई जो है आपके किसके लिए काम करेगा, एडवर्ब के लिए। V1 ING के जो सीन है ये वर्ब बना देता है, अभी इसको मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब को सीन को लेके चलना होगा। कभी कभी एडजेक्टिव एक सीन और क्रिएट करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव सीन क्रिएट करती हैं। इसका बहुत ध्यान से चीजों को सोचना और समझना और सुन लेना। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत। आइए, क्या लिखा है, she came to see me, ये देखिए भाई, she came to see me। यहां पर क्या, किसका किसका ये वो कर रहा है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट अगर आपको देखने को मिल गया तो देखने की बात किसको हो रही है, ऑब्जेक्ट को हो रही है। तो ऑब्जेक्ट को हो रही, तो ऑब्जेक्ट अपने आप में नाउन प्रोनाउन ही होगा, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाली चीजें आपको एडजेक्टिव नजर आएंगी, आपको एडजेक्टिव नजर आएंगी। बात समझ आ रही है भाई, बात समझ में आ रही। इसके बाद अगर आपको देखने को मिल जाए, he is eager to beat him। अब ये देखिए बीट यहां टू, तो जो ऊपर वाला सीन है उसी तरीके से नीचे वाले की बात आई। ठीक है, this is not time to sleep। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, टू स्लीप लिखा है। अब ये टू स्लीप किसके लिए आया है भाई, सोने के लिए, सोने के लिए आया है, तो वर्ब आया है, तो वर्ब अपनी जगह पर ये एडवर्ब का काम करेगा। इस तरह से आपको सेंटेंसेस अलग अलग मिलते हैं देखने को। ठीक है, इसी तरह से आपको सेंटेंसेस अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम एक आपको इंपॉर्टेंट चीज आज बताना चाहेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हमेशा फंसाने और परेशान करने का काम करता है, हमेशा फंसाता है, हमेशा परेशान करता है भाई, एनी टाइम परेशान करता है। इसलिए आज हम उस बात को आपको बताने वाले हैं जो आपको कभी यहां से कोई तकलीफ नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी होता है, अगर आप उन्हें जान जाओगे तो चीजें आपको अपने आप बन जाएंगी आपसे। ठीक हुई भाई बातचीत।
ठीक हुई बातचीत। आइए आओ एक चीज समझते हैं, कुछ इसके अपने छोटे फॉर्मूला को समझ लिया जाए। ठीक है, जो इन्फिनेटिव टू और उसका जो अलग अलग सीन है थोड़ा उसको समझ लें, इसके बाद हम लोग और भी बातें समझेंगे। यानी अगर मैं कहता हूं तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर वन, अब मेरी बात सुनिएगा। जो बेयर इन्फिनेटिव है, जो बेयर इन्फिनेटिव है, ये अपने आप में जानते ही हो कि विदाउट टू होगा। वेयर इन्फिनेटिव क्या होगा? विदाउट टू होगा। ये तो बहुत कायदे से आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अब कहां कहां पर इसको बिना टू के हम यूज करते हैं, कहां पर ऐसी ऐसी जो वेयर इन्फिनेटिव की वर्ब्स हैं, हम ऐसी कहां कहां कौन कौन सी जगह है जहां पर हम इसको बिना टू के प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहली बात अगर मैं इसमें समझने की कोशिश करूं, तो पहली बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम कहेंगे कि आफ्टर एनी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर किसी मॉडल वर्ब, किसी ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, दूसरी बात दूसरी बात, किसी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे जैसे एनी ऑक्सिलरी कह सकते हो, एनी ऑक्सिलरी जैसे डू, डू के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना इस बात को, इस चीज को याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिएगा। ठीक है, ठीक हुई भाई बातचीत। नेक्स्ट अगर इसी में बातें अगर और समझने की कोशिश की जाए तो कुछ स्ट्रक्चर हैं, हैव सम स्ट्रक्चर। कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, आओ समझ लें। कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं कि जिनके साथ ऐसी सीन क्रिएट नहीं की जा सकती। हैड बेटर आपने पढ़ा होगा, हैड बेटर के साथ टू नहीं यूज होता, हैड बेटर के साथ नहीं यूज होगा। जैसे यू हैड बेटर, यू हैड, क्या कह रहा हूं, वी हैड बेटर क्लीन अप योर रूम। ठीक है, ठीक है, मैंने कहीं टू का प्रयोग नहीं किया, हैड बेटर की जगह तो मैंने कोई टू नहीं लगाया। ठीक हुई बातचीत। इसके बाद आपको वुड रादर, वुड रादर के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं मिलता, वुड रादर के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं मिलेगा। जैसे सुमन वुड रादर, मैंने क्या कहा कि सुमन वुड रादर स्टडी फॉर हर एग्जाम टुमारो, एग्जाम टुमारो। इस तरह से क्या कहीं आपको मिला? नहीं मिला, यहां भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं वुड सूनर, वुड सूनर, आपको अगर मैं तीसरा उसी में आपको तीसरे वाले में बात कर दूं वुड सूनर के साथ, तो वुड सूनर के साथ भी आपको नहीं दिक्कत होगी। आई वुड सूनर रीड अ बुक। ठीक है भाई, आई वुड सूनर रीड अ बुक, ये भी आपको एक बात हो गई। आपको वाई नॉट एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है, वाई नॉट, इसके साथ कभी भी टू नहीं लगता, इसके साथ कभी भी टू नहीं लगेगा, इसके साथ कभी भी टू नहीं लगेगा भाई। ठीक है ना, ठीक है। जैसे वाई नॉट आई हेल्प यू। ठीक है भाई,
ये बात हो गई। इसके बाद अगर आपको समझना हो तो वाई शुड बी नॉट, एक ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, इसके साथ भी आपका टू नहीं यूज होता, इसके साथ भी टू नहीं यूज होता, ठीक है ना। वाई शुड बी नॉट गो बाई कार। लो भाई, तो कितनी भी तरह से आप चीजों को बना सकते हो, ये ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देना। जैसे वाई शुड बी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है भाई, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है भैया, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे वाई शुड वी गो बाई कार। इस तरह से आप न जाने कितने सेंटेंस बना सकते हैं और अलग अलग तरह से चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी आपको यहां पे कुछ और अलग से एडिशनल चीजें नहीं लगानी है, ठीक है, एडिशनल चीजें नहीं लगानी है, बस इतना लगाना है कि चीजें आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से जानना है, किस तरीके से समझना होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ना अलग अलग सेगमेंट पर चीजों को देखना होगा। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही काम करेंगे, इसके बाद आपको मैं नॉन फाइनाइट बुक पर और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, इंटरनली एकदम डेप्थ पर चीजों को लेकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।